नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर गोपाल गोयल जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जींद। डॉक्टर साहब, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनावी दौर है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की है कि हीट वेव बहुत ज़ोरों से चल रही है, टेम्परेचर बड़ा हाई है, किस प्रकार की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की चुनाव से संबंधित? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से हमें एक पत्र मिला है जो हमारे माननीय महानिदेशक की तरफ से आया है, जिसमें हमें आदेश दिए गए हैं कि जितने भी बूथ हैं, जिनमें 1033 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पे एक जो विलेज हेल्थ वर्कर है उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा जो शहर में जहाँ पे हमारी आशा वर्कर नहीं है, वहाँ पे हमने एएनएम और दूसरा स्टाफ लगा दिया है। फ़िलहाल हर 1033 के सभी बूथों पर एक स्वास्थ्यकर्मी तैनात है। इसके अलावा 10 मेडिसिन्स की लिस्ट आई है, जिसकी किट बना के हमने एक प्रत्येक बूथ पर पहुंचा दी है। इसके अलावा ओआरएस का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है, जो पानी का घोल है। मेनली अगर किसी को गर्मी लग जाए, हीट स्ट्रोक होने की संभावना हो, तो डिहाइड्रेशन हो जाए, तो वो आदमी जो ओआरएस के पैकेट हमने सप्लाई किए हैं, पानी में डाल के उसको पी सकता है, वो सफिशिएंट है। इन सब के अलावा जो प्रत्येक जो जींद में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 मोबाइल टीम बनाई गई हैं, जो हर घंटे जाके चेक करेंगी। उन 90 की 90 टीमों पे हमारे एक पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि 1150 साढ़े 1100 स्वास्थ्यकर्मी जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी नहीं लगी, उसके अलावा हमने इतने स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगा दी है और साथ में सभी दवाइयों का प्रबंध किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एम्बुलेंस को इस तरह खड़ा किया है कि किसी भी बूथ से अगर किसी प्रकार की दुर्घटना की या बीमारी की कोई खबर आती है, तो 10 से 12 मिनट में हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएगी, जहाँ पर उस दिन उपचार के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ प्रत्येक पीएचसी में, सब सेंटर में और बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि जो चुनाव है वो बिल्कुल आराम से संपन्न हो और किसी को किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से हीट वेव की आप बात करी, आपने चुनावी तैयारियों की सारी बातें बता दी कि बहुत पुख्ता इंतजाम है और बहुत अल्प समय में आप मेडिकल हेल्प के लिए आप तैयार हैं, पूरा जिला प्रशासन और मेडिकल टीम। डॉक्टर साहब, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे इस हीट वेव के को देखते हुए? किस प्रकार की वो सावधानियाँ बरतें ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, इस हीट वेव से अपने आप को बचा पाए? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ती थी, बहुत तेज़ लू चल रही है। तो अगर आवश्यक ना हो तो दोपहर में घर से बाहर ना निकलें जब धूप तेज़ है, सुबह या शाम को जाएं। इसके अलावा जब बाहर निकलें तो छतरी या सिर के ऊपर कोई कपड़ा डाल लें, जिससे डायरेक्ट हीट आपके ऊपर ना पड़े। इसके अलावा हल्के रंग के सूती कपड़े पूरी बाजू के पहने, ताकि डायरेक्ट हीट बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। इसके अलावा जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो धूप में ना जाएं। इसके अलावा बार बार आप पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। बाहर निकले हैं तो आप पानी ज़रूर पिएं और एक बात का खास ख्याल रखेंगे, ऐसे जगह जगह पानी कहीं भी रखा है तो उसको ना पिए, कई बार इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप अपने घर से अगर दूर जाना है तो पानी की बोतल साथ लेके चलें और घर का साफ़ पानी ही पिएँ। जी डॉक्टर साहब, अंतिम निवेदन, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को मतदान होना है। आपकी तरफ से आम जनता को अपील, वोट की अपील, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किस प्रकार से हो? देखिए, हमने तो जो हमारी ओपीडी स्लिप बन रही है उन पे भी एक स्टैंप लगवाई है कि चुनाव का पर्व है, इस दिन 25 मई को हर आदमी मतदान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी एक बार फिर सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये एक चुनाव जो एक पर्व नहीं है, ये हमारी एक तरह से आस्था का प्रतीक है संविधान में, और ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। आज हम वोट नहीं देंगे, कल को हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि सरकार हमारे काम नहीं करती है, क्योंकि अगर हम वोट देंगे तभी हमारी चाहिए हुई सरकार बनेगी और तभी हम उनसे काम कहने के काबिल होंगे। इसलिए सबसे यही निवेदन है कि अपने वोट का प्रयोग करें। इतनी बड़ी लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी थी, इसी चीज़ के लिए लड़ी थी कि हमारे को वोट का अधिकार प्राप्त हो। आज जब हो रहा है तो 60% के करीब पोलिंग हो रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें मैक्सिमम अमाउंट में वोट डालने चाहिए, ताकि जो भी सरकार बने वो हमारी आस्थाओं पे खरी उतरे और हम उनको कह सकें भी हमने आपको वोट दिया था और आप ये काम कीजिए।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये एक नया इनिशिएटिव हेल्थ डिपार्टमेंट ने और इलेक्शन कमीशन का एक नया इनिशिएटिव है, किस प्रकार से चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व में इस पर मेडिकल सुविधाएं आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगी और बहुत कम समय में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 10 से 12 मिनट के अल्प समय में आपको विभिन्न प्रकार की चुनावी जो टीम ड्यूटियां देने के जा रही हैं वो निश्चिंत हो जाएं, अपनी चुनावी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से दें। और आपको जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बेहतरीन और पुख्ता तैयारियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।